सबसे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मोबाइल के या मिठाई के पुराने डिब्बे से एक छोटा सा एक्सटेंशन बोर्ड बनाना सिखाऊंगा। इस एक्सटेंशन बोर्ड का उपयोग बहुत सी जगह हो सकता है, जैसे कई बार आपको टेबल फैन कहीं दूसरी जगह लगाना है या प्रेस करनी है या कहीं लाइट का अरेंजमेंट करना है, तो उस केस में हमें ये एक्सटेंशन बोर्ड बड़ा काम में आता है, क्योंकि हर जगह तो सॉकेट होता नहीं है बिजली का। इसलिए हम एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना देख सिखाएंगे। अब मैंने यहाँ पर एक मोबाइल का डब्बा लिया है खाली। मोबाइल बॉक्स लेने की पीछे वजह ये है कि ये काफ़ी हार्ड होता है और ये काफ़ी मजबूत भी होता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बॉक्स पर एक सेंटर ले लेंगे। तो मैंने देखिए यहाँ पर ये सेंटर ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर 2 सॉकेट और 2 स्विच का बोर्ड बनाऊंगा। तो मैंने सबसे पहले इनको उल्टा करके रख दूंगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इस उभरे हुए हिस्से से और इस उभरे हुए हिस्से तक, क्योंकि इस हिस्से बराबर का हमको एक स्लॉट काटना है, तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे। तो आप देखिए कि ये लगभग 12 सेंटीमीटर 12.25 सेंटीमीटर्स के करीब आती है, तो हम 12.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब 12.5 सेंटीमीटर का हाफ हो गया 6.25। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो सेंटर लिया हुआ है, तो 6.25 की दूरी लेके यहाँ सर ये देखिए, ठीक है। और मैं एक इस तरह से मार्क लगा दूंगा और इधर 12.5 पे मार्क लगा दूंगा। ये हमारा इधर की लंबाई की मार्किंग हो गई। अब हम इसकी वापस आते हैं और अब इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ देख लेते हैं। तो ये लगभग 3.5 है। तो अब मैं 3.5 का हाफ हो गया 1.75। तो 1 इस मिडिल पॉइंट पे जो सेंटर लिया है, यहाँ से 1.75 देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.75 और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5। इस तरीके से ये मैंने मार्किंग कर ली, ठीक है। अब ये एक स्लॉट बना लेंगे हम। पहले इसको 2 लाइनें यहाँ पे खींच लेते हैं। ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, जो हमने पॉइंट लिया था वहाँ पर स्ट्रेट कोशिश की है। और उसके बाद इन दोनों लाइनों को जोड़ते हुए एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर ली और एक लाइन मैंने इस पॉइंट से लेके ड्रॉ कर ली। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है अंदर वाला, मैं इसको अब पेपर कटर की मदद से इसको काट के अलग कर दूँगा, ठीक है। तो पेपर कटर ले लिया मैंने और मैं इस हिस्से को काट के अलग कर दूंगा, जिसमें कि ये स्विच को अब मैं फंसा दूंगा उसमें। ये भी देखो, अब ये स्लॉट बन गया। अब इस स्लॉट के बनने से क्या फ़ायदा होगा कि ये हमारे सॉकेट, फिर स्विच, उसके बाद फिर सॉकेट और ये स्विच, इस तरीके से आप देखिए ये पूरा का पूरा सेट हो गया इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर निशान लगा लेंगे इनके होल्स पे और वहाँ हम छेद करेंगे छोटे छोटे। देखो ये निशान, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ये मैंने अब इन निशानों पे क्या करूँगा, मैं होल्स कर दूँगा। ये मेरे पास एक सीजर है या स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं यहाँ छोटे छोटे से होल्स कर दूंगा, जिससे कि इनके ऊपर स्क्रू कसे जा सके।
ये देखो, ये छेद हो गए, छोटे छोटे होल्स हो गए। अब मैं जैसे पहले लगे हुए थे वैसे ही मैं अब इनको स्क्रू से कस दूँगा। इधर मैं हाथ से पकड़ूंगा और इधर स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमा। ये देखो बच्चों, ये मैंने अब सभी स्क्रू इसके कस दिए हैं और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब शुरू होता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको कि हम कनेक्शन कहते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में ये तो आराम से खूब पढ़ा होगा कि ये जो सिंबल है ये स्विच का होता है और सॉकेट का सिंबल इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मैंने तुम्हें 8th क्लास में भी समझाया था। तो 2 स्विच हमने लगाए हैं इसमें और 2 ही इसमें हमने सॉकेट लगाए हैं। ये अच्छी तरह से बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, बिजली के किसी भी पॉइंट से जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से हमेशा केवल 2 वायर निकलते हैं। एक वायर को हम कहते हैं फेज वायर और वो जनरली हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, और एक होता है न्यूट्रल वायर जिसको कि हम जनरली ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। तो फेज वायर को हमेशा स्विच में देना चाहिए। स्विच में किसको देना चाहिए? हमेशा फेज वायर को। तो देखो, मैंने यहाँ से फेज वायर से रेड कलर का वायर लिया और मैंने सबसे पहले इस स्विच में डाल दिया। ठीक है, अब यहीं से ही मैंने दूसरा वायर लिया एक और इसी कनेक्शन में से, और दूसरे वाले स्विच में मैंने इसको, ठीक है, अब स्विच का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से एक वायर लेंगे रेड कलर का ही और सॉकेट के एक पॉइंट में इंसर्ट कर देंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ से ऊपर से लेंगे और ये हम सॉकेट के दूसरे हिस्से, दूसरे सॉकेट के एक होल के पीछे जो स्क्रू हैं उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। अब बात आती है न्यूट्रल वायर की। तो अब जो सॉकेट का एक एक पॉइंट बचा हुआ है, ये मैं ब्लैक कलर से शो करूंगा तुम्हारे लिए। तो अब ये जो वायर है ये हम इस सॉकेट से के एक बचा हुआ जो है उससे कनेक्ट करेंगे। यहीं से दूसरा वायर लेंगे और इससे कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे फेज और न्यूट्रल के दोनों कनेक्शन हो गए। एक बार फिर से समझ लो, फेज वायर लिया, स्विच के नीचे वाले हिस्से में डाला, वहीं से दूसरा वायर लेके हमने दूसरे स्विच में डाल दिया। ये तो हो गए हमारे फेज के स्विच के कनेक्शन। अब स्विच के दूसरे हिस्से में वायर लिया और सॉकेट के एक टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, दूसरे स्विच के दूसरे टर्मिनल से लिया, यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब ये बड़े बड़े जो होल बचते हैं ऊपर की ओर, ये अर्थ कहलाते हैं। तो एक्सटेंशन बोर्ड में अर्थिंग की वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हो तो एक ग्रीन कलर का वायर लेके और इस तरह से उसको कनेक्ट कर देते हैं और ये कहलाता है अर्थ। ये जनरली ग्रीन कलर का वायर होता है। तो अभी इसको आप छोड़िए, केवल इन्हीं 2 पे आधारित रहिए। तो देखिए, अब मैं इसके कनेक्शन शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए, ये स्विच का नीचे वाला हिस्सा पहले स्विच का, ठीक है। तो मैं एक रेड वायर लूँगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं एक यहाँ पर छेद करूँगा जिससे कि वायर
अंदर जा सके और ये छेद थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा होगा। ठीक है, ये मैंने एक बड़ा सा इसमें छेद कर लिया है। इसको थोड़ा और बड़ा करना हो तो और भी बड़ा कर सकता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ये अब क्या करेंगे, रेड वायर से कनेक्शन करेंगे। ये देखो, हम इसी से मिलाते हुए चलेंगे। सबसे पहले रेड वायर लिया, ठीक है, तो कटर से इसका इंसुलेशन हटा दिया। ये इंसुलेशन निकल आया। ठीक है, और मैंने अब इसको इस स्क्रू को खोलूँगा, मैं लूज करूँगा और नीचे से ये वायर अंदर चला गया और अब मैं इसको हल्के से कसूँगा। अभी ज़्यादा टाइट नहीं करूँगा क्योंकि इसका दूसरा हिस्सा जो है, और यही वायर अब जाएगा दूसरे स्विच में। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा काट लेता हूँ और ये इसको मैं पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखो ये स्विच, ये वाला कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हो गया। अब हम ये वाले कनेक्शन करेंगे। ठीक है, स्विच के ऊपर के हिस्से में से और इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये स्विच को और इस सॉकेट से ये वायर लिया मैंने और इसको मैंने पीछे जो होल है उसके अंदर लगाया और इसको कस दिया। और अब ये जो है मैं इस स्विच के ऊपर वाले हिस्से से कनेक्ट करूँ। सिमिलरली यही प्रोसेस अब यहाँ करेंगे। हम न्यूट्रल के कनेक्शन करेंगे। तो न्यूट्रल के कनेक्शन बहुत आसान है। सॉकेट के नीचे वाले हिस्से से एक वायर लेंगे और यहाँ ले लेंगे और इस तरीके से ये कनेक्शन हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेन वायर को हम इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये बच्चों हमारे अब न्यूट्रल के कनेक्शन भी पूरे हो गए। अब हम मेन वायर जिसको कि हम कहीं जोड़ना है जिससे हमें, अब उस वायर के कनेक्शन करेंगे। तो अब क्या होगा प्यारे बच्चों कि ये मैं बाद में इसको इसमें बंद करूँगा।
ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो होल था इसको मैं नीचे वाले हिस्से में भी कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ बन गया है तो मैं इसको अब बड़ा कर दूँगा। उसमें तो हम बड़ा कर ही चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो, पहले आप इसको बंद ही कर लो और दोनों तारों को अंदर ले लो। जो बाहर से हमें कनेक्शन करने हैं जिन वायर्स के, उन वायर को हम ये वायर हमारा एक काला वाला यानी कि न्यूट्रल का अंदर आ गया। और अब हम इसी तरीके से फेज वाला यानी कि रेड कलर के वायर को भी अंदर की तरफ ले लें। ठीक है, अब देखो मैं कनेक्शन कर देता हूँ इसके। फाइनली रेड कलर को, वायर को मैं रेड स्विच, पहले एक अंदर की तरफ एक नॉट लगा लेंगे। उसका फ़ायदा ये रहेगा कि कभी किसी वायर किसी वजह से खिंच जाए ये वाला वायर, तो अंदर से स्विच के ऊपर इसका असर ना पड़े। तो सबसे पहले मेरे हाथ में ब्लैक कलर का है, तो किसी भी सॉकेट में मैंने ये लूज छोड़ दिया था, इसी के साथ में मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। और अब मैं इसको फाइनली टाइट कर दूंगा स्विच को। अब बारी आती है फेज वायर की। तो इधर पहला वाला स्विच हमारा यही था। ठीक है, तो मैं इसी के साथ में इसको कनेक्ट कर दूँ। ये लूज छोड़ दिया था मैंने इसीलिए। और मैं अब इसको अच्छी तरह से कस टाइट कर दूँ। ठीक है, और एक बार फिर से सभी स्क्रू को हम टाइट कर देंगे और ये हमारे कनेक्शन इस तरीके से पूरे हो गए। और ये एक्सटेंशन बोर्ड हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे और खूब सारा इसके चारों ओर टेप लगा देंगे। ये मेरे पास सेलो टेप है, इससे अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे। और ये हमारा इस तरीके से एक्सटेंशन बोर्ड अब तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे इसको ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।